कल आप सबने श्री गोवर्धन लीला का श्रवण किया था और देखो गोवर्धन का महत्व ये है, श्री गिरिराज जी का महत्व ये है कि उठाया तो भगवान ने ये द्वापर के युग में था, लेकिन वो आज भी उस पावन श्री धाम में भगवान की ही याद दिलाता है। आज भी भक्तजन श्री गिरिराज जी की तलहटी में वास करना, उसकी परिक्रमा करना, दर्शन करना बड़ा पुण्यदायी मानते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। अब आगे का वर्णन सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि राजन, एक बार नंद बाबा जो प्रति एकादशी को निराहार व्रत रखा करता था। हमारे यहाँ एकादशी का अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए, बहुत कल्याणकारी। हर रोज ही खाते रहें, हर रोज ही खाते रहें, तो कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम निराहार रहें। अब निराहार की बात पर यह है कि जिस दिन हम निराहार रहते हैं उस दिन और दिन से भी ज्यादा पकवान खा लिए जाते हैं। खा लिए जाते हैं ना, जिस दिन व्रत होता है उस दिन और भी पकवान खा लिए जाते हैं। तो कम से कम एक दिन ऐसा हो, शरीर को भी थोड़ा विश्राम मिले, इस मशीनरी को भी विश्राम मिले। तो एकादशी तिथि वैष्णव जनों को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री बाबा नंद एकादशी का व्रत रखा करते थे, निराहार एकादशी रखते हैं। एकादश्याम निराहारः संभ्यर्च्य जनार्दनम् सनातुं नन्दस्तु कालिन्द्यः द्वादश्यां जलमादिशत् द्वादश्यां जलमादिशत्। हर समय का अपना अपना महत्व है। किस समय सोना चाहिए, किस समय जगना चाहिए, किस समय भजन उपयोगी रहता है, हर समय का अपना अपना महत्व है। तो बाबा नंद ने क्या किया, जो असुर बेला है, ब्रह्म बेला समझ करके भूलवश उस असुर बेला में यानी कि रात्रि के ही समय में कालिंदी में स्नान के लिए चले गए। कालिंदी क्या है? यमुना जी। तो यमुना जी में स्नान के लिए गए तो भृत्य नामक एक असुर है। भृत्य नामक असुर ने नंद बाबा का हरण कर लिया, यानी कि पकड़ करके उनको वरुण लोक में लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रातःकाल जब देखा कि बाबा हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, गौओं की देखभाल करते हैं, आज बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसे ही प्रभु ने ध्यान लगाया तुरंत समझ गए, ओहो ये तो एक देव को और थोड़ा अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी के मुंह को दूर किया था, फिर गोवर्धन लीला से इंद्र का मान मर्दन किया, और एक देवता और हैं वरुण देवता। अब तुरंत भगवान बस वरुण लोक में पहुंच गए, और वरुण लोक में जैसे ही कन्हैया गए हैं तो वरुण देव स्वयं आ गए इनकी प्रार्थना करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरुण देव तो सीधे लेट गए साष्टांग भगवान के चरणों में। प्रभु ये मेरे इन दासों से भूल हुई। भृत्य नाम का जो असुर नंद बाबा को पकड़ करके लेकर के आया था, ये बड़ी भूल उनसे हुई है प्रभु। मैं उसकी गलती के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। इस तरह से वरुण देव ने प्रायश्चित किया है और नंद बाबा को कन्हैया छुड़ा करके लाए हैं वरुण देव से। अब देखो ये लीला जब हुई तो नंद बाबा चर्चा करने लगे अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने आत्मीय जनों के साथ चर्चा करने लगे कि देखो ये अपना जो लाला है ना, ये लाला कोई साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी जब इस लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे, उन्होंने तभी बता दिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और देखो अनेकों ऐसी
लीलाएं हमने इस लाला की देखी हैं जो साधारण बालक नहीं कर सकता। तो ऐसा ही वो वर्णन सुनाया कि मैं वर्ण लोक में चला गया था और कन्हैया मुझे वहां से छुड़ा करके लाया। जब गोपों को नंद बाबा ये बात बता रहे हैं तो वहीं बालक भी खेल रहे थे पास में, बालकों ने भी सुन लिया, यानी कि भगवान के जो सखा हैं उन सखाओं ने भी सुन लिया कि अपना कन्हैया तो भगवान है। तो वो कन्हैया के पास गए और कहने लगे कि कन्हैया, हमने सुना है तू भगवान है, और भगवान है तो भगवान रहो, भैया हमें तो अपने वैकुंठ के दर्शन करा दे, प्रेम से कहो श्री राधे। भाई तू भगवान है तो भगवान का वैकुंठ लोक है ऐसा हमने सुना है, अपने वैकुंठ का ही दर्शन करा दे। तो भगवान एक लीला कर रहे हैं, अब अपने सभी उन सहचरों को बुलाया और ब्रह्म कुंड में स्नान के लिए डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई सारे के सारे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वैकुंठ धाम में गए हैं तो वहां तो सारे के सारे विष्णु रूप ही हैं। जो भी वैकुंठ लोक को जाता है वो विष्णु रूप ही बन जाता है। जैसे भगवान विष्णु का चतुर्भुजी स्वरूप है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि हैं, तो इसी प्रकार से सभी इसी रूप में हैं। और उन सखाओं ने देखा कि हमारे लाला तो वैकुंठ में जो कई द्वार पार करके और फिर सबसे ऊंचा जो सिंहासन है जिसकी ऐसी स्वर्णिम आभा है, ऐसी स्वर्णिम आभा है, कई सूर्य भी एक साथ चमके तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। ये वैकुंठ का दर्शन करा रहा। गीता में आया वर्णन, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। जहां जाकर के ये जीव वापस नहीं आता है ऐसा मेरा परम धाम है, ऐसा मेरा वैकुंठ दिव्य धाम है, जहां जाकर के ये जीव फिर वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। हर कोई चाहेगा हम वैकुंठ में चले जाएं, और इस दुखालय संसार में बार बार जन्म लेना चाहेगा। सभी चाहेंगे हम भगवान के चरणों में हम वैकुंठ लोक का दर्शन हम भी करें। लेकिन हुआ क्या बंधु माताओं, ध्यान देना, वैकुंठ का दर्शन तो लाला ने करा दिया सबको, लेकिन वो सब के सब कहने लगे कि लाला देखो इस वैकुंठ से तो अपना ब्रज ही ठीक है भैया। ध्यान देना, यहां तो तू हमसे बहुत दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि आप तक जा ही नहीं सकते। और इस वैकुंठ से बढ़िया तो हमारा ब्रज है जहां हम नित्य प्रति तेरे संग संग खेलते हैं, आसपास रहते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार का पावन ब्रज है जहां भगवान ने ये दिव्य लीलाएं की। तो सब के सब वापस उस ब्रज में आ गए। ये क्या लीला श्रवण की आपने? उस ब्रज रज का महत्व, उस ब्रज का महत्व वैकुंठ से भी बढ़कर है। यानी कि भगवान जहां अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करते हैं वो स्थान किसी वैकुंठ से कम नहीं है। और धन्य हैं हम लोग जिन्होंने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। अरे पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के, इस दिव्य भूमि भारत भूमि में जन्म लेकर के यदि भगवान की लीलाओं को नहीं सुना, भगवान के चरित्र को श्रवण नहीं किया, भगवान के दिव्य धामों का दर्शन नहीं किया तो जीवन बेकार ही समझोगे। यदि इस देव भूमि में जन्म पा करके भी हमने ऐसा नहीं किया तो फिर बेकार है। वैकुंठ से भी बढ़कर है ये सारी की सारी देव भूमि। और विशेष तौर पे जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, जहां भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं, उस स्थान का तो कहना ही क्या है। तो ये लीला सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। फिर दसम स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर और 33वें अध्याय तक कितने हो गए? 5 अध्याय हो गए। भागवत में 12 स्कंद हैं। आप जिस स्कंद की कथा को श्रवण कर रहे हो ये दशम स्कंद है, 10वां स्कंद है। दसम स्कंद साक्षात कृष्ण रूप ही है। भगवान के दिव्य चरित्रों को आप लोग इसमें श्रवण करते हो। तो दसम स्कंद में भी फिर 5 अध्याय और हैं जिसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं। बोली भागवत भगवान की। अब हम उस रास पंचाध्यायी
में यानी कि रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब एक रहस्य की बात सुनिए भाई, ये रासलीला इत्यादि पहले दिन दूसरे दिन ही क्यों नहीं आ गई? इसके लिए हमें ये 5 दिन का इंतजार करके, और आज हम छठे दिन में हैं, छठे दिन ही रासलीला का वर्णन क्यों आया है? विचार करना, आध्यात्मिक बात का विचार करना। ये जीव भगवान का ही अंश है, भगवान से मिलन पर ही इसको परम सुख की अनुभूति होती है, लेकिन भगवान से मिला कैसे जाए? हम भगवान से कहां मिलते हैं? थोड़ी सी कुछ पूजा प्रार्थना करते हैं तो दुनिया भर की डिमांड भगवान के सामने रख देते हैं। इतनी सारी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जीवन ही बीत जाता है, मनोकामना पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेती। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे कभी ऐसा अवसर जीवन में आए कि हम भगवान से मिलन का कोई उपाय, तो भगवान से कैसे मिला जाए? 5 दिन की कथा को आपने श्रवण किया और आज छठे दिन का ये जो सत्र है, पावन सत्र, इसमें आप रास का वर्णन सुन रहे हैं। जब जीव विकार रहित हो जाता है, कौन कौन से विकार हैं? काम क्रोध मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं जो साधक का आत्म कल्याण होने में बड़े बाधक हैं, बहुत रुकावट है। झीनी रे झीनी भीनी चदरिया, इस चादर को नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये जो मानव तन रूपी चादर हमको मिली है, बड़े यत्न से भगवान ने इस चादर को बुना है, तो इस चादर को पाकर के भी यदि हमें बोध नहीं हुआ, आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं अपनाया, कृष्ण दर्श लालसा जीवन में यदि नहीं जगी, भाव इतना सा है कहने, तो फिर क्या फायदा? तो कृष्ण दर्श लालसा में ये 5 विकार ही बाधक हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब साधक के छूट जाते हैं, तब वो रास लीला में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, तब अधिकारी बन जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप सब इस रास में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो। जिसके कानों में भागवत कथा का 1-2 प्रसंग भी जिन्होंने सुन लिया, बस उसके विकार दूर हो जाने चाहिए और वो रास का अधिकारी बन जाता है। आध्यात्मिक इसका रहस्य है। तो रास लीला में आइए हम सब प्रवेश करते हैं। भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, योग मायामुपाश्रितः। अब भगवान ने योग माया से कहा है कि हे योग माया, हम एक ऐसी दिव्य लीला संपन्न करने जा रहे हैं, उसमें आपका साथ जरूरी है। तो भगवान ने अपना मन बनाया। वैसे तो भगवान अमना है, उनका कोई मन नहीं है। जिसका मन होता है तो मन वाले के तो अनेकों संकल्प विकल्प होते हैं, अनेकों बात करने योग्य होती हैं, अनेकों छोड़ने योग्य होती हैं, लेकिन भगवान को तो अमना, सब पर अहद की कृपा बरसाने वाले। तो फिर भी आज भगवान ने क्या किया? भगवान पीता रात्रि, उस पावन रात्रि में भगवान ने वंशी की तान छेड़ी। कौन सी रात्रि में? ये शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। शरद पूर्णिमा की वो पावन रात्रि आई, भगवान ने वंशी की तान जैसे ही छेड़ी है। और देखो ये वंशी नाद ऐसा है, बड़े बड़े नाद इसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं।
जो महायोगी हैं, तत्ववेता हैं, जो निराकार का ध्यान करने वाले हैं, निराकार का ज्ञान रखने वाले हैं, तो निराकार का ज्ञान और ध्यान रखने वाले भी जब प्रभु की वंशी नाद को सुनते हैं वो भी अपनी सुध बुध भुला देते हैं। यानी कि निराकार का ध्यान करने वाले जब निराकार श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं अपनी सुध बुध भुला देते हैं। वो जो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, उसके ध्यान को छोड़ करके जो ये वंशी वाला है, मधुर मधुर वंशी की तान जब इसके अधरों पर साधक को सुनाई देती है तो फिर वो अपनी सुध बुध भुला देता है। आप कहोगे हमें तो वंशी की तान कभी सुनाई दी नहीं, सुनी होगी गोपियों ने द्वापर में, हम क्या करें, हमने तो कभी सुनी नहीं। बंधुओं माताओं, संतों महापुरुषों ने इसका बड़ा भारी आध्यात्मिक रहस्य बताया है। भगवान तो नित्य ही अपनी वंशी की धुन, वंशी पर तान छेड़े रखते हैं। बस कोई कोई उस तान को सुन करके अपने कल्याणकारी मार्ग पर चल पड़ता है और कोई कोई उस तान को अनसुना कर देता है, कोई कोई अनसुना कर देता है। वंशी के बहुत सारे गुण बताए हैं। एक तो वंशी क्या होती है, अंदर से पोली होती है, खाली होती है। यदि हमारे जीवन में पहले ही बहुत सारा कचरा भरा हुआ हो, मन में, बुद्धि में, चित्त में दुनिया भर का कचरा पहले ही भरा हुआ हो, भाई वंशी अंदर से इस तरह से यदि भरी हुई हो, क्या कन्हैया के अधरों पर जब वो संयोग उसका होता है, क्या कोई आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसलिए अपने आप को खाली रखें, बिना बात की जो विकृतियां हैं उन विकृतियों से अपने आप को खाली रखें, बिना बात की टेंशन जो पाल रखी है उन टेंशन को दूर भगा दीजिए। अपने बारे में धारणा ऐसी बनाएं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। हाय हाय करने से कोई दुख दूर होने वाला नहीं है, राम राम करो शायद दुख दूर हो जाए। हाय हाय करते हुए तो सारा जीवन ही बीत जाता है। तो अपने आप को खाली रखें। और बंसी ने बड़ा भारी तप किया, बहुत तप किया है बंसी ने। वन में बांस का पेड़ होता है और वो बांस का पेड़ हर मौसम को सहन करता है, तेज बारिश को भी सहन करता है, गर्मी को भी सहन करता है, सर्दी को भी सहन करता है, अनेकों ऋतुओं को सहन करता है। कोई कोई उस पे कुल्हाड़ा चला देता है, उसको भी सहन करता है, फिर काट करके ले आते हैं, उसमें से ये बांसुरी बनाते हैं। यानी कि तब तक वो बांस का पेड़ सारे दुखों को सहन करता है, तब कहीं जाकर के भगवान के चरणों पे लगने के अधिकारी बंसी बनती है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत गुण हमारे जीवन में भी आ जाए। तो भगवान ने आज वो बंसी की तान छेड़ी, बंसी की तान छेड़ी है तो सारी गोपियां जो भी कृष्ण दर्शन की लालसा जिनके मन में रहती थी, वो अपने अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके उस यमुना के तट पर आ गई। क्या बात, रहस्य क्या है इस बात का? शरीर से हम भले ही संसार में रहें, शरीर हमारा भले ही सांसारिक कार्यों में लगे, लेकिन जब हम भगवान के हो जाते हैं तो ये मन राधा गोविंद के चरणों में लग ही जाना चाहिए, उसके चरणों में लग जाए। एक गोपी दूध दूध रही थी, उसको बीच में ही छोड़ करके आ गई। ऐसे अनेकों भाव संतों ने यहाँ लगाए। कोई अपने घर का काम काज कर रही थी, उसको छोड़ करके चली आई। भाव इसका आध्यात्मिक यही है, हम भगवान की आराधना को जीवन में सर्वोच्च स्थान दें, सर्वोपरि रखें भगवान को। अपने लिए हम सब कुछ बनाते हैं, अपने लिए हम भवन बनाते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे वस्त्र खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, और भगवान को स्थान कहीं छोटे से कोने में दे देते हैं। भगवान जीवन में यदि सर्वोच्च है, भगवान के साथ यदि संबंध जुड़ गया है, तो हमें भगवान की वो बंसीनाद निश्चित रूप से सुनाई। तो गोपियां उस
शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के पावन तट पर पहुंच गई। कन्हैया ने उन सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्याभ्याम कश्चित् भ्रूतागमन कारणम भ्रूतागमन कारणम। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपने घर को छोड़ करके यहाँ आई हो। इस रात्रि की बेला में तुम्हारा यहाँ स्वागत है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्यों आई हो इस समय? यदि तुम्हारी इच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने की है, इस वन में बड़ा सुरम्य यहाँ का वातावरण है, दिव्य यहाँ का वातावरण है। शरद पूर्णिमा का चंद्र अपनी छटाएं प्रकृति पर बिखेर रहा है। तो यदि तुम इस पावन छटा को देखने आई हो तो छटा को देख लिया, अब अपने घरों में चली जाओ। तुम्हें कोई हिंसक पशु खा जाए उससे पहले ही अपने अपने घरों में चली जाओ। भगवान ने भय दिखाया, साधक को भगवान ने भय दिखाया। लेकिन गोपियां चुपचाप खड़ी रही, सुनती रही। पति से झगड़ा करके आई हो, यदि घर में लड़ाई झगड़ा करके आई हो तो भी अपने घर में चली जाओ, क्योंकि पति साक्षात परमेश्वर ही है। पति साक्षात भगवान का ही रूप है। इसलिए कोई बात नहीं, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, वापस अपने घर को चली जाओ। और अच्छा, यदि मुझसे मिलने की इच्छा है, मुझसे मिलने के लिए आई हो तो मिल लिए, तो भी अपने घरों को चली जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान साधक का पहले तो अपनी ओर आकर्षण करते हैं। ध्यान देना मन। हम आध्यात्मिक भाव से इस कथा को सुना रहे हैं, लौकिक भाव बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पहले तो साधक को अपनी ओर बुलाता है, फिर साधक को थोड़ा सा प्रलोभन, थोड़ा सा भय, संसार की चकाचौंध, उन सब चीजों को दिखाता है। ये लो तुम्हें ये मिल जाएंगी, नहीं मैं मस्त रहो। लेकिन पक्का साधक कौन होता है? जो कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे तो आपके चरणार बिंदों में अनुराग ही चाहिए, चरणार बिंदों में अनुरक्ति चाहिए। पक्का साधक। गोपियां अपने पांव की उंगलियों के नाखून से मिट्टी कुरेदने लगी और दृष्टि उनकी नीचे। जब व्यक्ति से कुछ सूझता नहीं, कोई बात कहते बनती नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? दृष्टि उसकी नीचे हो गई और विचार कर रही हैं कि कन्हैया बुलाया ही क्यों था? यदि वापस जगत में भेजना, जगत के प्रलोभन ही यदि दिखाने हैं, तो बंसी की टेर से यहां बुलाया ही क्यों था? ये तो ठीक वही बात हुई जैसे कोई शादी का निमंत्रण देके आए, कार्ड पर डेट लिखी हुई है, वेन्यू लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा, और उस स्थान पर, उस डेट पर यदि कोई अतिथि चला जाए और कार्ड देने वाला ये पूछ ले, कहिए कैसे आना हो, कहिए कैसे आना हुआ, तो फिर जाने वाला क्या करेगा बेचारा? जाने वाला तो अपने आप को अपमानित ही महसूस करेगा। तो गोपियां कह रही हैं, चित्तम सुखी न भवात पहत गृहेषु यान्ति विसित्युत करावपि गृहात् कृत्ये। हे प्रभु, अपने अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हमें सिंचित करें। अब हम जगत में जाने वाली नहीं हैं, आप अपने अधरामृत से हमें सिंचित करें। भगवान से सम्मान पाया अब गोपियों ने, यानी कि भगवान से वो सम्मानित हो गई, भगवान के अंग संग हो गई। भगवान से इस तरह से सम्मान पाकर के गोपियों में क्या हो गया? सौभाग्य मद जागृत हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अनेकों प्रकार के मद हैं। धन का मद है, पद का मद है, कुल का मद है, अनेक प्रकार के मद जीवन में आ जाए।
एक मद सौभाग्य का भी मद है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं बड़ा धार्मिक हूं, इस प्रकार का मद भी जीवन में कई बार आ जाता है। तो गोपियों को यहाँ सौभाग्य मद उनमें जागृत हो गया। सौभाग्य मद क्या है कि मैं ही भगवान की हूं, बस भगवान मेरे, मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं। इस प्रकार का ये मद उन गोपियों में जागा। तो भगवान वहां से फिर अंतर्धान हो गए। किस लिए? उन गोपियों का हित साधने के लिए, साधक का कल्याण चाहने की इच्छा से प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, अंतर्ध्यान भगवान से वहां हो गए। अपनी प्रधान सखी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अभी प्रधान सखी कौन है? संतों ने कहा कि है ये प्रधान सखी श्री राधा रानी। किसी भी गोपी का नाम भागवत में नहीं है तो श्री राधा जी का नाम भी भागवत में नहीं है, लेकिन ये ऐसा अलौकिक तत्व है, इस तत्व के बिना भागवत की कथा अधूरी ही रह जाती है। ऐसा पावन राधा नाम का तत्व। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान दिखाई नहीं दिए तो गोपियों की विरह की स्थिति हो गई। जब कोई अलभ्य वस्तु मिल जाए, यानी कि ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, और यदि वस्तु फिर वो गुम हो जाए तो फिर तो उस दुख का, उस वियोग का कहना ही क्या है, उसको खोजता रहता है। गोपियां भगवान को खोज रही हैं, कन्हैया को खोज रही हैं। उन वृक्षों से पूछ रही है, हे लता, हे पता, हे वृक्ष तुम ही बता दो कन्हैया कहाँ गए। यमुना तुम ही बता दो कन्हैया कहाँ गए। यमुना महारानी से पूछ रही है, धरती माता से पूछ रही हैं, आप तो श्री भगवान की प्रियतमा हो, आपको तो जल में जब आप जल में डूबे हुए थे तो इसी कन्हैया ने वराह का रूप धारण करके यहाँ स्थापित किया था। आप भगवान की प्रियतमा हो, आप ही बता दो भगवान कहाँ गए। फिर से पृथ्वी से पूछ रही हैं, हे धरती माता, आपको तो इस कन्हैया ने जब वामन अवतार धारण किया था तब अपने कदमों से नाप लिया था, तो आप उनका पता जरूर जानती हो, बता दो कन्हैया का। किसी ने कन्हैया का पता नहीं बताया। अब जब हमारी भागा दौड़ी किसी काम की नहीं आती है तो क्या करें? फिर आराम से शांत चित्त होकर प्रभु के ध्यान में बैठ जाना चाहिए। प्रभु के ध्यान में बैठ करके करुण पुकार से भगवान को पुकारा। कौन सी करुण पुकार उन्होंने की? एक गोपी चुनरी उसने उठाई और ऐसे हवा में चुनरी लहराई और कहने लगी कि डरो मत, मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, तुम डरो मत, सबके सब इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। इस प्रकार भगवान की लीलाएं उस करुणा में वो करने लगी। तव कथामृत तप्त जीवनम, जब हमारा जीवन तप्त होता है, जीवन में अनेक प्रकार के संताप होते हैं, तो भगवान की कथा उन संतापों को हरने वाली सिद्ध होती है। त्रितापनाशिनी भगवान की मंगलमयी कथा है। तो इस तरह से वो भगवान की उन कथाओं का मंचन उस विरह की वेदना में करने लगे। और ऐसा कहते हैं कि श्री राधा रानी में भी वो सौभाग्य मद जागृत हो गया, तो कन्हैया श्री राधा रानी को छोड़ करके भी चले गए, अकेले ही कहीं गए, अंतर्ध्यान। और भगवान जाते कहाँ हैं? वो तो यही है, पास से भी पास। उपनिषद भगवान की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वो दूर से दूर होते हुए भी पास से भी पास है। हम मिलने की इच्छा तो जागृत करें। तो गोपियों ने सबने बैठ करके अब क्या किया? भगवान की पुकार वो करने लगे। यानी कि कथा का लाभ उनको ये हुआ, भगवान को पुकारने की शक्ति और सामर्थ्य उनमें जागृत हो गई। प्रेम से कहो श्री राम, श्री राम। अब वो भगवान को पुकार रहा। और कैसे पुकार रही हैं? कहीं कोई उन्होंने संगीत की विद्या प्राप्त नहीं, किसी आचार्य के पास संगीत सीखने नहीं गई, वेद वेदांत को नहीं जानती हैं, बड़ी साधारण सी गांव की ग्वालिन है, कहीं भी नहीं रही,
लेकिन सबका एक स्वर, एक भाव, एक लय, एक ताल, और जो उन्होंने गाया है उसी को भागवत में गोपी गीत कहा गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत आध्यात्मिक लोगों के लिए, भगवान के चरणों में जिसका अनुराग है उनके लिए तो अमृत का काम करता है। 19 श्लोकों में ऐसे गोपियों ने अपने भाव व्यक्त किए। प्रेम से कहो श्री राम। भगवान साधक की करुण पुकार को सुनते हैं। तो जब उन्होंने ये गीत गाया तो ऐसी करुणा मन में जागृत हो गई। भगवान को प्राप्त करने की करुणा, भगवान को प्राप्त करने का भाव जब तक हृदय में जागृत नहीं होता है तो भगवान बने रहो पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर की ही रहती। लेकिन जब भाव जागृत होता है, तस्मात् भावो ही कारणम, भगवान को प्राप्त करने का जो प्रधान कारण है वो भाव ही है। तो ऐसा कह करके वो गोपियां जोर जोर के विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। संसार के दुख देख करके तो हम आए दिन आंसू बहाते हैं। कभी धन के अभाव में आंसू बहाते हैं, कभी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है इसलिए आंसू बहाते हैं, कभी किसी परिजन के लिए आंसू बहाते हैं। यानी कि संसार के तो अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हम आंसू बहाते रहते हैं। संसार पग पग पर रुलाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। तो संसार में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, वो दुख हमें रुलाते ही रहते हैं। लेकिन धन्य है वो पल जब हम भगवान से मिलने की चाह में हमारी आंखों में अश्रु आते हैं, वो पल धन्य है। यानी कि ये कृष्ण दर्शन लालसा का प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। देखो थोड़ी सी हलचल होती है और सबका ध्यान वहां चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा है ही नहीं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्श लालसा, कृष्ण दर्श लालसा। कृष्ण दर्श की लालसा उनमें जागृत हो गई। तो गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव को भी अपने मन के साथ ला करके और वहां प्रकट हो गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली रास बिहारी लाल की जय। अब अनेकों बातें गोपियों ने पूछी और इसी को ही रास लीला, आप जिस प्रसंग को श्रवण कर रहे हो ये पूरा रास लीला का ही प्रसंग। ये जीव परमात्मा से मिल जाए, इस जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए, कृष्ण दर्श की लालसा किसी भी यत्न से जागे, हमारे मन में जाग जाए, यही तो रास है। तो अब भगवान ने क्या किया है? उन सभी गोपियों का मान बढ़ाते हुए सबके साथ नृत्य करने लगे। और नृत्य कैसे कर रहे हैं? जैसे बच्चा अपनी छाया के साथ खेलता है। देखो कितनी कैसी शानदार उपमा की गई है। जैसे बच्चा अपनी छाया के साथ खेलता है, छाया को पकड़ने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि ये कुछ और चीज है। तो जिस प्रकार से बच्चा छाया के साथ खेलता है वैसे ही भगवान वहां क्रीड़ा करने लगे। रेमी रेमैषो व्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। और देखो रासलीला में आप प्रवेश कर रहे हो, बैठे बैठे खड़े होना पड़ेगा और थोड़ा इस रास में प्रवेश करना पड़ेगा, अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। मधुर रस बरस रहा मधुबन में। सभी खड़े हो जाए, इस पावन रास में सब प्रवेश करें।
रस बरस रहा मधुबन में। मधुर रस बरस गया मधुर रस बरस गया मधुबन में। मधुर रस बरस गया मधुबन में। राधा 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 राधा। मधुर रस बरस गया मधुबन में। श्री राधे जय हो। रूप कुंज उजियारी राधा रूप कुंज उजियारी राधा। गिरती भानु दुलारी राजा। रूप कुंज उजियारी राधा कीर्ति भानु दुलारी राजा। जीवन मोरी ब्रज रसिकन की जीवन मोरी ब्रज रसिकन की जीवन मोरी ब्रज रसिकन की जीवन मोरी ब्रज रसिकन की। मोहन प्राणन प्यारी राधा ओ मोहन प्राणन प्यारी राधा। जीवन मोरी ब्रज रसिकन की मोहन प्राणन प्यारी राधा ओ मोहन प्राणन प्यारी राधा। राधा 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 राधा। गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा। रम गया कण कण में मधुर रस हो मधुर रस हो मधुर रस बरस गया मधुबन में। मधुर रस बरस गया गोकुल में। मधुर रस बरस गया मधुबन में। वृंदावन की मस्त ग्वालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी। वृंदावन की मस्त ग्वालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी। में नाचे
कामन। पार ब्रह्म के संग में नाची, पार ब्रह्म के संग में नाची। मृग नैनी गज मस्त चालिनी, मृग नैनी गज मस्त चालनी। प्रेम कटोरे भर भर पगली, प्रेम कटोरे भर भर पगली। पी गई अखियन में मधुर रस, मधुर रस, राधे मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में, मधुर से गया बरस गया मधुबन में। हरि हरि मधुर चांद पूनम का प्यारा, यमुना जी की मधुमयी धारा, ओ यमुना जी के मधुमयी धारा। मधुर चांद पूनम का प्यारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, यमुना जी की मधुमयी धारा, ओ यमुना जी के मधुमयी धारा। मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर शरीर मधुर ब्रज रज कण। मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मृदु हृदय जहाँ श्याम समाने। मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण। मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, ओ मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने। रत्नारी गजरारी अखियाँ, रटकारी गजरारी अखियाँ, रत्नारी गजरारी अखियाँ, रटकारी गजरारी अखियाँ। उलझ गई अखियन में मधुर रस, मधुर रस, राधे मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में। बरस गया मधुबन में। मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में। मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में। राधा राधा ओ राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में। मधुर रस बरस